दोस्तों, शौक एक ऐसी चीज़ है जो आज तक किसी राजा महाराजाओं के भी पूरे नहीं हो पाए हैं। और इस शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं के संपत्तियां तक भी खत्म हो चुकी है। दरअसल आज की कहानी में एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिस वजह से एक दिन वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब इसके पीछे की पूरी कहानी पुलिस को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले की। दरअसल भिंड ज़िले का एक गांव पड़ता है इंगुरी, और इसी इंगुरी गांव का रहने वाला है दशरथ भदौरिया, जो पेशे से एक किसान है। दशरथ के परिवार में उसकी पत्नी रीना के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं जो अपने ही इलाके के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। रीना, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो देखने में ठीक ठाक ही नहीं है बल्कि पढ़ी लिखी भी है। दशरथ, जो कि खेती किसानी करके जो भी अनाज निकालता है उससे अपने परिवार की पालन पोषण करता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। दरअसल एक दिन हर रोज़ की तरह दशरथ जब अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है और दोपहर के वक्त जब अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रीना घर पे मौजूद नहीं है। जब अपनी पत्नी के नंबर पे फ़ोन करता है तो रीना का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। दरअसल दशरथ को लगता है कि शायद उसकी पत्नी आस पड़ोस में कहीं गई होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पर देर शाम तक जब इधर दशरथ के तीनों बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और रीना जब घर पे नहीं पहुंचती है, अब दशरथ परेशान हो जाता है। उसके बाद से दशरथ अपनी पत्नी को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद से दशरथ के जितने भी जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करता है। पर बावजूद इसके रीना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी रीना जब अपने घर पे नहीं आती है, आखिरकार दशरथ नज़दीक के पावई थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपने स्तर से रीना को ढूंढना शुरू करती है, पर रीना का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद से पुलिस अब रीना के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पर पुलिस जब उसके कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर रीना पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी कुणाल पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल कुणाल, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के बनमौर शहर का रहने वाला है। पुलिस जब कुणाल के बारे में रीना के पति दशरथ से पूछताछ करती है तो कुणाल का नाम सुन करके दशरथ भी एकदम से चौंक जाता है। दरअसल दशरथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे पड़ोस में ही रहने वाला एक शुक्ला परिवार है जिनके घर कुणाल अक्सर आते जाते रहता था। मेरे घर पे भी आता था और मेरे भी परिवार वालों से बातचीत करता था। पुलिस कहती है कि क्या तुम्हारी पत्नी का कुणाल के साथ में अफेयर चल रहा था? इस पे दशरथ पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है। पुलिस कहती है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी ने आखिरी बार कुणाल से ही बातचीत की है। इस पे दशरथ पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि शायद कुणाल रीना के बारे में जानता होगा। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ बनमौर के रहने वाले कुणाल के घर पे पहुंच जाती है। पर पुलिस जब अपने टीम के साथ कुणाल के घर पे जाती है तो रीना वहीं पे मौजूद थी। पुलिस जब रीना को देखती है तो रीना के साथ साथ कुणाल को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। और जब रीना से पूछताछ करती है तो रीना एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद खुद उसका पति दशरथ भी एकदम से चौंक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग 3 महीने पहले। दरअसल रीना के 3 बच्चे तो हो चुके हैं, लेकिन उसका पति इतना पैसा नहीं कमा पाता है जिससे रीना के सपने पूरे हो सके। करीब 3 महीने पहले कुणाल जब पहली बार शुक्ला परिवार से मिलने के लिए जाता है और जब बगल की रहने वाली रीना को देखता है तो उसे पहली नज़र में पसंद कर लेता है। उसके बाद से कुणाल जब भी शुक्ला परिवार के घर पे जाता है, कोई ना कोई बहाना बना करके रीना के भी घर पे चला जाता है, जिसकी वजह से कुणाल की रीना के पति दशरथ से भी जान पहचान हो जाती है और फिर उसके पूरे परिवार से बातचीत करने लगता है। हालांकि दशरथ के घर पे जब जाता है और रीना से जब बातचीत करता है तो बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद रीना को भी समझने में देर नहीं लगता है कि कुणाल उसे पसंद करने लगा है। चूँकि रीना शादीशुदा थी, इसलिए चाह करके भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाती है। पर जैसे ही इधर कुणाल 2-4 बार दशरथ के घर पे जाता है, एक दिन उसे मौका मिल जाता है और फिर मौका देखकर अपनी दिल की बात दशरथ की पत्नी
रीना से कह देता है। दरअसल कुणाल जब रीना से अपने प्यार का इजहार करता है तब तक इधर रीना भी उसे पसंद करने लगी थी। जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है रीना भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से रीना और कुणाल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दरअसल कुणाल जो बनमौर से चल करके जब इधर शुक्ला परिवार के पास आता है, 1-2 दिन ठहरने के बाद वापस बनमौर चला जाता है, क्योंकि बनमौर में ही वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसके बाद से कुणाल और रीना अक्सर फ़ोन पे बातचीत तो करते हैं, लेकिन चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन रीना फैसला कर लेती है कि उसके पति के पास उसके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक दिन रीना जब कुणाल के पास फ़ोन करती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उसके पास जाने के लिए जब कहती है, कुणाल कहता है फिर तुम्हारे पति का क्या होगा। इस पर रीना उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे की जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। कुणाल के पास जाने के लिए जब कहती है, कुणाल भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ रीना को जवाब देता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊँगा, बल्कि तुम खुद ही गाड़ी पकड़कर मेरे पास आ जाओ। कुणाल जब उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है, आखिरकार एक दिन सुबह सुबह रीना अपने बच्चों को जब स्कूल भेज देती है, उसका पति भी जब खेतों पे काम करने के लिए चला जाता है, अपने घर का सारा सामान पैक करती है और सीधे बस स्टैंड पे पहुंच जाती है और वहां से बस पकड़ करके बनमौर पहुंच जाती है, जहां पे कुणाल पहले से अपनी बाइक लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब बस स्टैंड पे पहुंचती है, उसके बाद से कुणाल रीना को अपनी बाइक पे बिठाकर अपने कमरे पे लेकर चला जाता है। दरअसल रीना यह सारी कहानी पुलिस को बताने के बाद साथ साथ ये भी कहती है कि कुणाल मुझे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं बुलाया था, बल्कि मैं अपने मर्जी से उसके साथ गई थी और आगे के जीवन भी मैं उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। रीना जब ये सारी बातें पुलिस को बता देती है, उसके बाद से पुलिस भी कुणाल के साथ साथ रीना को भी छोड़ देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब रीना के पति दशरथ को मालूम चलता है, दशरथ अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना अपने पति से भी साफ साफ कह देती है कि आज के बाद से ना तो तुमसे और ना ही तुम्हारे बच्चों से मुझे कोई वास्ता है। उसके बाद से रीना कुणाल के साथ वापस चली जाती है। हालांकि दशरथ जब इस बारे में पुलिस वालों से बातचीत करता है, तो पुलिस भी दशरथ को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए तो तुम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। रीना जब कुणाल के साथ वापस चली जाती है, उसके बाद से दशरथ भी ना तो कोर्ट के पास जाता है और ना ही कोई शिकायत करता है, बल्कि अपने तीनों बच्चों को अपने ससुराल इटावा में भेज देता है। उसके बाद से अपनी पत्नी से भी नाता तोड़ लेता है। इधर रीना जब कुणाल के साथ वापस बनमौर में आ जाती है, कुणाल रीना को लेकर आ तो जाता है, पर उससे शादी नहीं करता है, बल्कि दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। रीना जब कुणाल के पास आती है, कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रहती है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं अब कुणाल का भी रीना से मन भर जाता है। दरअसल कुणाल जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, सुबह 10 बजे अपने घर से निकलता था और रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास आता था। तब तक इधर रीना जो घर में अकेले ही पड़ी रहती थी। कुणाल के पास रहने के बावजूद भी अब रीना को ये एहसास होने लगता है कि कुणाल भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। अब रीना को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो आगे करे तो करे क्या। दरअसल रीना जो चाह करके भी ना तो अपने पति से बात कर सकती थी और ना ही वापस अपने पति के पास आ सकती थी। दिन भर जब अकेले घर में रहने लगती है, उसके दिमाग में तरह तरह का ख्याल आने लगता है। दरअसल एक दिन रीना जब अपना मन बहलाने के लिए मार्केट में जाती है, तो मार्केट में ही उसकी मुलाकात एक ऑटो चालक से होती है, जिसका नाम है सुरेंद्र धाकड़। सुरेंद्र जो कि मूल रूप से ग्वालियर शहर का रहने वाला है। दरअसल सुरेंद्र के ही ऑटो में बैठ करके रीना जब मार्केट में जाती है, उसी ऑटो के अंदर पहली बार सुरेंद्र और रीना के बीच में भी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। सुरेंद्र जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बातें काफ़ी अच्छी कर रहा था। दरअसल सुरेंद्र रीना से इस प्रकार से बातचीत करता है कि रीना को भी उसकी बातें पसंद आ जाती है। हालांकि रीना जब वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है, तो सुरेंद्र का नंबर भी ले लेती है और जब सुरेंद्र का मोबाइल नंबर मिल जाता है, एक दिन उसके नंबर पे फ़ोन भी करती है और जैसे ही फ़ोन करती है, उसके बाद से सुरेंद्र और रीना के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और आखिरकार बातचीत करते करते रीना और सुरेंद्र के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन रीना का जब सुरेंद्र के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, तो सुरेंद्र से अपनी पूरी कहानी बता देती है। रीना की सारी कहानी सुनने के बाद सुरेंद्र को भी कहीं ना कहीं रीना के ऊपर तरस आ जाता है। इसलिए एक दिन सुरेंद्र रीना से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ।
सुरेंद्र रीना को जब अपने पास बुलाने के लिए कहता है, रीना आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि रीना का जब सुरेंद्र के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी कुणाल को कभी नहीं मालूम चलता है और आखिरकार एक दिन रीना कुणाल को भी बिना कुछ बताए सुरेंद्र के पास चली जाती है। उसके बाद से सुरेंद्र रीना को लेकर इसी ग्वालियर के शिलानगर अपने कमरे पे चला जाता है। उसके बाद से दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन इधर रीना कुणाल को छोड़कर जब सुरेंद्र के पास चली जाती है, तब इस बात की जानकारी कुणाल को भी मालूम चल जाता है। दरअसल उसके बाद से कुणाल रीना के पास जाता है और उसे समझा बुझाकर अपने पास भी वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना उसके पास आने के लिए तैयार नहीं होती है। रीना जब सुरेंद्र के पास चली जाती है, सुरेंद्र भी रीना से शादी नहीं करता है, बल्कि दोनों बिना शादी के ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और सुरेंद्र और रीना के बीच में भी अवैध संबंध बन जाता है। शुरू में रीना का सुरेंद्र के साथ भी तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार अब सुरेंद्र का भी रीना से मन भर जाता है। दरअसल उसके बाद से अब सुरेंद्र रीना को पैसा देना भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से रीना की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। दरअसल रीना इस प्रकार से पैसों की मोहताज हो जाती है कि वो चाह करके कुछ खरीद भी नहीं पाती है। दरअसल इधर रीना का बड़ा बेटा आदर्श, जो लगभग 14 साल का हो चुका था, रीना अपने बेटे से भी बातचीत करने लगती है और बिना अपने पति दशरथ को बताए हुए ही आदर्श को अपने पास बुला लेती है और फिर सुरेंद्र के साथ रहने लगती है। रीना का बेटा आदर्श भी जब उसके पास आ जाता है, उसके बाद से सुरेंद्र आदर्श को भी बगल की एक दुकान में काम लगवा देता है, जहाँ पे आदर्श भी थोड़े बहुत पैसे कमाने लगता है। हालांकि आदर्श ही जो पैसा कमाता है, वो पैसा लाकर अपनी माँ को देता है, जिससे रीना अपने शौक़ को पूरा करती है। दरअसल रीना को जब पूरा यकीन हो जाता है कि सुरेंद्र भी अब उसके शौक़ को पूरा नहीं कर सकता है, आखिरकार एक दिन रीना फिर से कुणाल से बातचीत करती है और जब उसके पास वापस आने के लिए कहती है, कुणाल इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब कुणाल से बातचीत करना शुरू करती है, इस बात की जानकारी सुरेंद्र को मालूम चल जाता है और सुरेंद्र रीना को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम कुणाल से बातचीत मत करो, लेकिन रीना सुरेंद्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल 18 फरवरी को दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास कुणाल रीना से मुलाकात करने के लिए सुरेंद्र के कमरे पर चला जाता है। उस वक्त सुरेंद्र जो अपना ऑटो लेकर के जा चुका था और रीना का बेटा आदर्श भी जो अपने काम पे जा चुका था। लेकिन जैसे ही इधर कुणाल रीना से मुलाकात करने के लिए उसके कमरे पे जाता है, ठीक उसके 1 घंटे के बाद करीब 2 बजे के आसपास सुरेंद्र भी अपनी ऑटो लेकर कमरे पे पहुंच जाता है और जब अपने घर पे जाता है और कमरे के अंदर कुणाल और रीना को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखता है, तो देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अपने कमरे के अंदर कुणाल को जब देखता है, उसे फटकार लगाकर अपने घर से बाहर निकाल देता है और फिर रीना को समझाने की कोशिश करता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और जब झगड़े तकरार शुरू होता है तो रीना भी साफ साफ कह देती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। दरअसल आज ही मैं अपने बेटे को लेकर कुणाल के पास जा रही हूँ। रीना जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, इधर सुरेंद्र को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि रीना उसकी बात नहीं मानने वाली है, आखिरकार सुरेंद्र गुस्से में आकर उसकी साड़ी से ही रीना के गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक रीना की सांसें नहीं रुक जाती है। रीना की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सुरेंद्र उसकी डेड बॉडी को कमरे में ही छोड़ करके ऑटो लेकर के बाहर निकल जाता है और सीधे रीना के बेटे आदर्श की दुकान पर चला जाता है। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास आदर्श को लेकर जब अपने कमरे पर जाता है और जब दोनों ही देखते हैं कि रीना मर चुकी है, ये देख करके सुरेंद्र भी चीख चीख करके रोने लगता है। दरअसल उसके बाद से सुरेंद्र एक एम्बुलेंस को बुक करता है और उसी एम्बुलेंस में रीना की डेड बॉडी को रखकर उसके बेटे आदर्श को उसके पति दशरथ के पास भेज देता है। इधर आदर्श जब अपनी मां की डेड बॉडी को लेकर के अपने पिता दशरथ के पास पहुंचता है और दशरथ जब अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखता है तो उसके गले के निशान को देख करके दशरथ को शक हो जाता है। दरअसल दशरथ को यह लगता है कि उसकी पत्नी की नॉर्मल मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसीलिए दशरथ इस बात की जानकारी पवई थाने में दे देता है। इधर पुलिस भी जब रीना की डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि वाकई में रीना की हत्या की गई है। लेकिन पवई थाने के पुलिस दशरथ से कहती है कि ये मामला यहाँ का नहीं बल्कि ग्वालियर का है। तुम अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर ग्वालियर में जाओ और ग्वालियर की थाने से कांटेक्ट करो। दशरथ भी पवई थाने की पुलिस की बात मान लेता है और फिर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर के ग्वालियर में जाता है और ग्वालियर की थाने से कांटेक्ट करता है।
पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से ये साफ क्लियर हो जाता है कि रीना की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। पुलिस को जब इस तरह की रिपोर्ट मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब अपनी टीम के साथ सुरेंद्र के घर पे जाती है और फिर सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुरेंद्र से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सुरेंद्र भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। हालांकि सुरेंद्र जब इस हत्या की अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है उसके बाद से पुलिस उसे अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। और इधर रीना की डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को उसके पति दशरथ के हवाले कर देती है। उसके बाद से दशरथ अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर के इंगुरी गांव में आता है और फिर अपने ही गांव में ही अपनी पत्नी की अंतिम संस्कार कर देता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जो वैसे आसाम तामुलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बेंगलोर में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल जो कलकत्ता के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अनिल उपाध्याय। अनिल उपाध्याय जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं हिरेंद्र प्रताप सिंह। हिरेंद्र प्रताप सिंह जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं लाला राम जाट। लाला राम जाट की पत्नी का नाम है संतोष। दरअसल लाला राम का एक बेटा है जिनका नाम है योगेश। दरअसल लाला राम जो जिला जयपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।